हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने नोटिफायर प्रोवाइडर का यूज़ करके स्टेट को मैनेज करना और टू डू ऐप बनाने देखा था। लेकिन रियल वर्ल्ड ऐप में हमें एपीआई कॉल, लोडिंग और एरर भी हैंडल करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिवरपोड में असिंक नोटिफायर प्रोवाइडर यूज़ किया जाता है। असिंक नोटिफायर प्रोवाइडर मॉडर्न रिवरपोड का एक पावरफुल प्रोवाइडर है जो असिंक्रोनस ऑपरेशन को क्लीन और स्केलेबल वे में हैंडल करने में हेल्प करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि असिंक नोटिफायर प्रोवाइडर का यूज़ करके एपीआई कॉल को कैसे हैंडल किया जाता है और लोडिंग, सक्सेस और एरर स्टेट को प्रॉपरली मैनेज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये एपीआई इंटीग्रेट करने वाले हैं और ये एपीआई अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। हम एपीआई कॉल के लिए HTTP पैकेज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं प्रोवाइडर के लिए। सो उसका नाम होगा रेसिपी है। सो क्या करते हैं, हम यहाँ से नाम कॉपी कर लेते हैं रेसिपीज़ और एक प्रोवाइडर क्रिएट कर लेते हैं रेसिपीज़ प्रोवाइडर, जिसके अंदर हम अपना सिंक प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे। ओके, सो उसके लिए एक क्लास क्रिएट करना होता है। सो क्लास, एंड इस क्लास का नाम दे देते हैं रेसिपीज प्रोवाइडर। और ये जो क्लास होती है एक्सटेंड करती है असिंक नोटिफायर से। ओके, सो हमने क्लास बना लिया एंड उसके अंदर असिंक नोटिफायर, उस क्लास को एक्सटेंड कर लिया सिंक नोटिफायर से। सो अगर आप देखते हैं तो हमें एक एरर आ रही है। सो एरर को फिक्स करने के लिए हमें एक मेथड ओवरराइड करनी होती है, जो मेथड होता है हमारा बिल्ड मेथड। ओके, तो इसके अंदर हम फंक्शन कॉल करेंगे एपीआई कॉल के लिए। सो उसके पहले हम लोग एक एपीआई कॉल के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फेच रेसिपीज डेटा। ओके, एंड इसके अंदर हम करेंगे एपीआई कॉल। सो एपीआई कॉल के लिए अगर आपको पता हो तो हमें लिखनी होती है ट्राई कैच के अंदर। सो कोई भी एरर आए तो ये हैंडल कर ले। एंड इसके बाद हमें करनी है गेट एपीआई कॉल। सो लिखेंगे गेट और यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ माय यूआरएल और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग यूआरएल और यूआरएल के अंदर पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड इस गेट के अंदर हमें पास करना है उसको। सो ये यूआरएल एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है एंड जो गेट होता है, गेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा HTTP पैकेज इंपोर्ट हो गया है। ओके, सो जो गेट होता है, गेट क्या लेता है कि URI लेता है एंड दिस इज़ माई स्ट्रिंग। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सो URI डॉट पार्स एंड इसके अंदर पास कर देंगे URL। ओके, सो इतना करते ही हमें करना है अवेट। ओके, एंड अवेट करते हैं तो हमें असिंक यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। सो इसके बाद हम इस रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं एंड उसको नाम दे देते हैं रिस्पॉन्स। एंड जैसे ही हमें रिस्पॉन्स मिले, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर 200 आता है सो हमारी एपीआई हो गई सक्सेस, एंड अगर नहीं आता है सो एपीआई हो गई फेल्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थ्रो कर देंगे एक्सेप्शन। सो थ्रो एक्सेप्शन एंड इसके अंदर लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, सो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको ये सेम एक्सेप्शन के अंदर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो कुछ भी कैच होगा तो भी हम इसके अंदर हैंडल कर लेंगे। अभी हमारे पास रिस्पॉन्स है, ठीक है। सो इसके बाद क्या करते हैं, एक मॉडल क्लास क्रिएट करना होता है। सो इसके लिए हम इसको कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे सर्च कर लेते हैं .2json एंड इसके अंदर रिस्पॉन्स को पेस्ट कर दो। ओके, एंड यहाँ पे लिख देते हैं रेसिपी मॉडल रेसिपीज मॉडल। ओके, सो जनरेट डाट एंड इसके बाद कॉपी डाट टू क्लिपबोर्ड एंड यहाँ पे आओ और हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है मॉडल करके एंड इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं रेसिपीज मॉडल डॉट एंड इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे कोड को, ठीक है।
इतना करने के बाद चले जाओ अपने प्रोवाइडर के पास, और ये जो रिस्पॉन्स आएगा, ये रिस्पॉन्स हमें मिलता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। सो स्ट्रिंग फॉर्मेट को हमें जो मॉडल क्लास क्रिएट किया है यहाँ पे इसको चाहिए जेसन, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको भी जो रिस्पॉन्स है हमें पास कर देंगे इनसाइड माय मीन्स जेसन डिकोडर, ठीक है। सो जेसन डिकोड एंड इसके अंदर पास कर देंगे हमारा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। सो ये क्या करेगा, उस चीज़ को जेसन में कन्वर्ट करके दे देगा। सो फाइनल जेसन डेटा। ओके, अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करोगे तो देख सकते हो ये अभी डायनेमिक है। ओके, ठीक है। सो इसके बाद हम हमारे जो मॉडल क्लास क्रिएट किया उसके साथ मैपिंग कर देते हैं। सो रेसिपी मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन एंड इसके अंदर पास कर देंगे जेसन डेटा। ओके, सो वी आर डन विद द एपीआई कॉल एंड इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कर देंगे रिटर्न एंड ये ओके। एंड अभी जो रिटर्न किए हैं सो दिस इज ओके, यहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं। सो जैसे इसको रिटर्न करेंगे इस मॉडल को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड ये जो इसका डेटा टाइप होगा मीन्स जो स्टेट होगा मेरा, वो स्टेट होगा रेसिपीज मॉडल। ओके, सो यहाँ पे भी डायनेमिक की जगह यूज़ कर लेते हैं रेसिपीज मॉडल। ओके, सो दैट्स ऑल, इतना लिखना होता है हमें एपीआई कॉल करने के लिए। सो आप देख सकते हो हमने क्या किया, पहले फंक्शन क्रिएट किया और इस बिल्ड मेथड में डाल दिया। तो जैसे ही मैं प्रोवाइडर को मीन्स रिवरपोर्ट का जो प्रोवाइडर क्रिएट करूँगा सो ये क्या होगा, कॉल हो जाएगा। एंड इसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा एंड मेरी एपीआई कॉल होगी। एंड इसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैंने मॉडल के साथ मैपिंग कर दिया। एंड इसके बाद अगर कुछ एरर आता है तो मैंने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया एंड दैट्स ऑल, ठीक है। इसके बाद हमें एक प्रोवाइडर क्रिएट करना होता है। सो फाइनल रेसिपीज प्रोवाइडर इज इक्वल टू सिंक नोटिफायर प्रोवाइडर। सिंक नोटिफायर था तो ये होगा हमारा सिंक नोटिफायर प्रोवाइडर एंड इसके अंदर हमें पास करना है हमारे प्रोवाइडर का नाम। सो दिस इज़ माय क्लास नेम इज व्हाट, रेसिपीज प्रोवाइडर। सो इसके अंदर पास कर दो रेसिपीज प्रोवाइडर डॉट न्यू। ओके, एंड यहाँ पे और दो चीज़ें पास करनी होती है, यहाँ पे भी रेसिपीज प्रोवाइडर कॉमा एंड जो इसका रिटर्न टाइप है मीन्स जो मेरा स्टेट है। सो ये हो गया हमारा रेसिपीज प्रोवाइडर रेडी। ओके, सो इसके बाद हमें बस डेटा डिस्प्ले करना है एपीआई कॉल करने के बाद। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं। सो इसके अंदर एक रेसिपीज व्यू डॉट डॉट एंड इसको नाम दे देते हैं स्टेटलेस क्लास क्रिएट कर लेते हैं, स्टेटलेस रेसिपीज व्यू एंड इसके बाद इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल। ओके, सो इसके फोल्ड एंड इस रेसिपीज व्यू को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड एप्लीकेशन को करते हैं रिस्टार्ट। सो आप देख सकते हो कि अभी स्क्रीन ब्लैंक है क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं किया है, ठीक है। सो इसके बाद हमें करना होता है स्टेटलेस विजिट को हम चेंज करते हैं कंज्यूमर विजिट से। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, लास्ट मीन्स स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो, सो आपको आइडिया आ गया होगा कि क्या करना है स्टेटलेस विजिट के केस में और स्टेटफुल विजिट के केस में। एंड बिल्ड मेथड के अंदर हम ऐड करेंगे विजिट रेफ एंड इसको नाम दे देंगे रेफ। ओके, सो वी आर डन विद दिस और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं फाइनल रेसिपीज इज इक्वल टू रेफ डॉट वॉच एंड इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा जो प्रोवाइडर क्रिएट किए थे रेसिपीज प्रोवाइडर, इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है एंड उसके थ्रू हम डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना। बॉडी एंड इसके बाद हम यूज़ करेंगे रेसिपीज डॉट वेन। एपीआई कॉल के केस में हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक लोडिंग स्टेट, एरर स्टेट और जब सक्सेस होगा तो हमें यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं
और यहाँ पे भी सेम, अगर आपको कुछ एरर स्क्रीन डिस्प्ले करना है तो वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। अगर मेरी एपीआई लोड होती है सो मैं ये दिखा दूंगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे कुछ ओके, ये जो एरर है देखते हैं क्या क्या पैरामीटर लेता है। तो ये दो चीज़ें लेती है, एक तो ऑब्जेक्ट है और एक स्टैक ट्रेस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरर लिख देते हैं एंड एक और स्टैक TRAC ई। ओके, सो ये भी हो गया। एंड यहाँ से अभी रिटर्न कर देते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, सेंटर में एक टेक्स्ट विजिट ले लेता हूँ एंड उसके चाइल्ड में हम एरर जो भी आता है वो डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ पे एक एरर स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो, कोई एरर कंपोनेंट, और यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो जब भी एपीआई फेल्ड हो। एंड ये जो डेटा है वो क्या लेता है, सो एक डेटा लेता है सिर्फ। सो यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स होगा एक तरह से, ठीक है। सो दिस इज़ माई रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न और हमें जो रेसिपीस है, जो रेसिपी है ये लिस्ट ऑफ डेटा से, ठीक है। सो इससे हमें डिस्प्ले करना है। तो लिस्ट ऑफ डेटा डिस्प्ले के लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर। सो लिस्ट व्यू बिल्डर ले लेते हैं एंड इसके बाद, ठीक है। सो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट टाइल और इसके अंदर हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। ओके, सो इतना करने के बाद अगर मैं रिस्टार्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप पे एक लोडिंग दिख रहा है। ओके, सो इसको भी मैं क्या करता हूँ, सेंटर में ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये भी हो गया सेंटर में। एंड अभी मेरा एपीआई कॉल हो रहा है, इसके लिए लोडिंग स्टेट दिख रहा है। एंड अगर एपीआई सक्सेस होता है तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो अभी रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसके लिए हमने अभी कुछ किया नहीं है। सो आई गेस कुछ तो एरर है, इसके लिए लोडिंग चले जा रहा है कंटिन्यू। सो यहाँ पे एरर आएगा अगर कुछ फील्ड होता है तो। सो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एरर आया समथिंग वेंट रॉन्ग। तो मीन्स हमारी जो एपीआई है वो फेल्ड हो गई है, ठीक है। सो देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से एस रिमूव कर देते हैं। कभी कभी ये इशू होता है ये एस के वजह से, ठीक है। सो अगर ये भी इशू नहीं रहा तो हमारा जो मॉडल क्लास में मैपिंग हो रही है इसमें भी कुछ मिस्टेक होगा। सो मैंने एक चीज़ बताया था कि जब भी हमारा मॉडल क्लास होता है तो सारे इंट को, जो भी इंट होता है उसको कन्वर्ट कर लो नम में एंड जो भी डबल होता है उसको भी कन्वर्ट कर लो नम में, ठीक है। एंड इसके बाद फिर से रिस्टार्ट करते हैं। ओके, सो मॉडल में कुछ तो एरर था, फिक्स हो गया, ठीक। सो इसके लिए मैंने कहा था कि जब भी आप मॉडल क्लास क्रिएट करो इंट को एंड डबल को कन्वर्ट कर लो नम में, क्योंकि कुछ ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो कहीं पे इंट होते हैं कहीं पे डबल होते हैं। सो वो एक साथ फिक्स हो जाएगा क्योंकि नम दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो ठीक है, एरर तो चला गया बट यूआई में कुछ डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कुछ डिस्प्ले नहीं किया है। सो यहाँ पे हम जो मेरा मॉडल है फाइनल रेसिपी लिस्ट इक्वल टू, एंड ये जो रिस्पॉन्स है ये तो पूरा ही रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स मीन्स ये पूरा रिस्पॉन्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स फ्रॉम द कर्ली ब्रैकेट, बट उसके अंदर से मुझे रेसिपीज निकालना है। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट। ओके, एंड सपोज ये नल आता है तो हम हैंडल कर लेते हैं कि फ़िलहाल के लिए एम्प्टी ले ले जब भी नल आता है। एंड अब हमारे पास रेसिपीज़ की लिस्ट है। सो यहाँ पे लिस्ट बिल्डर में हम पास कर देंगे उसकी काउंट को। सो रेसिपीज लिस्ट डॉट लेंथ। ओके, सो वी आर डन विद दिस। अब हमें एक एक आइटम्स डिस्प्ले करनी है। सपोज़ मुझे डिस्प्ले करना है नेम, तो अभी मुझे हर एक लिस्ट पे एक आइटम्स है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन आइटम, फिर सेकेंड इज़ दिस आइटम। ओके, सो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हर एक इंडेक्स पे जाने के लिए जो इंडेक्स है ये पहले 0 पे जाएगा देन 1 पे जाएगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक आइटम्स को पिक कर लेंगे। सो रेसिपी आइटम इक्वल टू, और ये मेरा लिस्ट है तो इसके लिस्ट में से हम एक एक आइटम रिमूव करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम पास कर देंगे इंडेक्स। तो अभी क्या होगा, ये जो रेसिपीज आइटम है पहले ये आएगा उसके बाद ये जाएगा, तो हर इंडेक्स पे उसकी चेंज होने वाली है, ठीक है। सो अब फॉर फर्स्ट इंडेक्स मीन्स फॉर 0 इंडेक्स
आई हैव दिस डेटा, तो इसके अंदर से अगर मुझे नेम निकालना है, सो दिस आइटम डॉट नेम। ओके, सो लेट्स सी, अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है टाइटल, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे टेक्स्ट विजिट, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं रेसिपीज आइटम डॉट नेम, एंड बाई चांस अगर नेम न लाता है सो हम डिस्प्ले कर देंगे कुछ तो एम्प्टी टेक्स्ट, एंड लेट मी रिस्टार्ट द एप्लीकेशन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लोडिंग आ रहा है। ओके, सो लोडिंग के बाद हमें जो डेटा है एपीआई से वो डिस्प्ले हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिक मैगरीटा पिज़्ज़ा, देन उसके बाद अगर दूसरा डेटा देखो तो वेजिटेरियन स्ट्री फ्राई। ओके, एंड थर्ड डेटा आप देखो अगर, सो दिस इज चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। ओके, सो इस तरीके से आप एपीआई कॉल कर सकते हो इनसाइड द असिंक नोटिफायर प्रोवाइडर। तो इस वीडियो में हमने देखा कि असिंक नोटिफायर प्रोवाइडर का यूज़ करके एपीआई कॉल को कैसे हैंडल किया जाता है, और लोडिंग, सक्सेस और एरर स्टेट को प्रॉपरली मैनेज कैसे करते हैं। हमने ये भी समझा कि मॉडर्न रिवरपोर्ट एप्लीकेशन में असिंक नोटिफायर प्रोवाइडर असिंक्रोनस स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक क्लीन और स्केलेबल अप्रोच प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवरपोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट प्रोवाइडर स्ट्रीम प्रोवाइडर को समझेंगे और देखेंगे कि रियल टाइम डेटा को फ्लटर एप्लीकेशन में कैसे हैंडल किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।